नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आज चैत्र पूर्णिमा है और आज के ही दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज से लेकर पटना तक और जयपुर से लेकर हैदराबाद और कलबुर्गी तक हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। देश के कोने कोने से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हनुमान जी के भक्तों ने पूरी आस्था, भक्ति और श्रद्धा के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया। प्रयागराज में बड़े हनुमान जी मंदिर तो वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, तो वहीं पटना में महावीर मंदिर और जयपुर के हनुमान मंदिर में भक्त आस्था में लीन दिखे। हैदराबाद के गोवलीगुड़ा राम मंदिर में हनुमान भक्तों ने श्री राम के साथ हनुमान जी के दर्शन किए और कलबुर्गी के कोरंती हनुमान के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तो देश भर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली के प्राचीन मंदिर और मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। लोगों ने हनुमान जी की पूजा आराधना कर उन्हें भोग लगाया। वहीं लखनऊ और जबलपुर की बात करें तो वहां के हनुमान मंदिरों में राम भक्त हनुमान के दर्शन के लिए उमड़े और अयोध्या में भक्तों की पूजा अर्चना लगी रही। तो एमपी के पांडुर्ना में भी भक्तों ने श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की मंगल आरती की। उज्जैन में तो महाकाल को हनुमान जी के भेष में तैयार किया गया और आराधना की गई। रायसेन के बरसों पुराने मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी लाइन नजर आई। वहीं भक्तों में भी अपनी आराध्य को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भक्ति और श्रद्धा साफ तौर पर नजर आई है। आज हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जी का जन्म का उत्सव हम लोग मनाते हैं। बहुत धूमधाम से प्रतिवर्ष होता है और सैकड़ों साल से हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय से ये हो रहा है और 400 साल से ज़्यादा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का पीरियड बीते 500 साल लगभग हो गया, तब से ये मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष। हनुमान जी का जन्म हुआ है इस दिन, इसलिए आज सभी लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इतना उत्सव कर रहा है। आज हनुमान जयंती है। आज के दिन जो है हम लोग पूरे बनारस के लोग, पूरे विश्व में हर्षोल्लास का दिन है और जो है यहाँ पे सारे बनारस के लोग यहाँ पे आते हैं और धर्म संघ से यहाँ उठ करके ध्वजारोपण होता है। सब लोग पूरे बनारस के लोग यहाँ पे आते हैं। आज हनुमान जयंती है और आप अपार श्रद्धालुओं को देख रहे हैं। संगम यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज जो है हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान जी को लोग याद कर रहे हैं और उनके जन्मदिन पर इतने श्रद्धा से, भाव भक्ति से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज बनारस के हर कोने से हर लोग यहाँ पे उपस्थित हुए भगवान के दर्शन के लिए। अभी वहाँ पे ध्वजारोहण आ रहा है, भगवान का जन सैलाब यहाँ उमड़ेगा, इसीलिए कि हर हर महादेव। आज बहुत अच्छा दिन है। बजरंगबली महाराज के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर आए। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। आज अपने जन्म महोत्सव पे हमें दर्शन के लिए बुलाया और बहुत खुले दर्शन महाराज ने दिए। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता, जय माता, राम राम। श्री हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, हनुमान जी सब पर कृपा बरसाएं। आज हनुमान जयंती है। मैं अपने ये अलीगंज हनुमान मंदिर में आया हुआ हूँ और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी सजावट भी है और बड़ा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आज जन्मभूमि में भगवान श्री राम की और ये बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये लखनऊ का अलीगंज का मंदिर। आज तो हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बृहद रूप में। तो बड़ी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं दर्शनार्थ। सवेरे 5 बजे से ही मंदिर खुला हुआ है। बड़ी संख्या में दर्शनार्थ पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनौती के लिए और विशेष सजावट की गई है फूलों से, फलों से, मेवा से तथा गुब्बारों से।
तस्वीरों में देखा, देश भर में हनुमान जयंती का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है और आज का दिन भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले हनुमान जी को समर्पित होता है। हर साल ये पर्व चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस खास मौके पर भक्तजन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, कई धार्मिक आयोजन करते हैं। मान्यता यह है कि आज के दिन श्रद्धा से केसरी नंदन की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख शांति का मार्ग खुलता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी हनुमान जन्मोत्सव आज देश भर में धूमधाम से मन रहा है। राम भक्त हनुमान की आराधना का ये दिन। मान्यता है कि चैत्र महीने की पूर्णिमा को वीर बजरंगी का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। देखिए, आज के दिन कहा गया ना, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता। तो भगवान हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है। सारा काज बल बुद्धि विद्या माने बच्चे जो हैं विद्या के लिए हैं और जो पहलवान लोग हैं वो अपने बलिष्ठ के लिए बल बुद्धि विद्या देव में हरऊ कलेश विकार। हनुमान जी महाराज सभी तरीके का कलेश का हरण करने वाले हैं, सुख शांति देने वाले हैं। तो हम सभी समझ देशवासियों को इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन प्रभु की उपासना और केवल बूंदी का भोग लगाने से संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जिसके चलते मानसिक शांति और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है। यही वजह है कि भक्त उत्साह से अपने आराध्य के दर्शनों के लिए मंदिर मंदिर उमड़े हैं। हमारे लिए तो बहुत है जी, हम तो हर मंगलवार आते हैं, पर आज के लिए बहुत महत्व है। हम सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे आगे 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ आके सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बहुत मन प्रसन्न है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, सुबह 6:30 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए, 5 बजे से अब जाके दर्शन हुए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री राम, हैप्पी हनुमान जयंती। आप सब लोग आइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, हनुमान जी का जन्म है और मैं कनाट प्लेस हनुमान जी के आई हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, लाइन में लग के भी दर्शन करके भी बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आज हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार का संयोग बना है, इसलिए इस दिन कुछ खास उपाय करने से कल्याण होता है और संकट मोचन का विशेष वरदान प्राप्त होता है। इसीलिए आज के दिन हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर उपवास रखें, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं, बजरंग बली को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, बरगद के कम से कम 8 पत्तों पर सिंदूर से राम नाम लिखें, इसकी एक माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें, एकांत में भगवान राम के नाम का जप करें, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दौरान प्रभु को गुड़ का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। ये वो तमाम उपाय हैं जो शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पढ़ने के चलते आपकी उन्नति के लिए कारगर हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव पर सालों बाद पंचग्रही योग का निर्माण है। आज हस्त नक्षत्र में मीन राशि में सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और राहु एक साथ हैं। आज के दिन की धार्मिक मान्यता है कि भगवान हनुमान ऐसे एकमात्र देवता हैं जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा और भक्ति से बजरंगबली की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की आराधना करने से बल, बुद्धि और साहस की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वहीं रामनगरी अयोध्या में भी राम भक्त हनुमान के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं ने पहले ही सरयू के घाट पर चैत्र पूर्णिमा का स्नान दान किया। इसके बाद भक्तों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहले हनुमान जी के आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन किए और फिर श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी जाकर आज के इस पावन पर्व पर संकट मोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव पर उनका दर्शन कर पुण्य लाभ भी कमाया है। और हनुमान जन्मोत्सव के महत्व, आज के शुभ संयोग और हनुमान जी के महिमा वगैरह पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति शर्मा जी। नीति जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय शर्मा जी और ज्योतिषाचार्य ऋतु खरबंदा जी। नमस्कार जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, मनीष चौरसिया। मनीष, कहाँ पर आप मौजूद हैं, कैसा आपको वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है भक्ति का? देखिए, चारों ओर जय श्री राम जय हनुमान के नारे हैं। ये सीपी का हनुमान मंदिर है, दिल्ली में कनॉट प्लेस का जो प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहां पर हम मौजूद हैं। और सुबह से हम यहां पर हैं। भक्तों और श्रद्धालुओं की अब भीड़ यहाँ इतनी हो गई है कि अब पीछे लगभग 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है। उस लाइन में लगकर श्रद्धालु यहाँ दरबार तक पहुँचते हैं और यही उनके लिए आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। हालांकि किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पर आप कोई शिकन नहीं देखेंगे, कोई परेशानी नहीं देखेंगे। सबके चेहरे पर खुशी है और खुशी इस बात की किस तरह से वो आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन अपने इष्ट के दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल दरबार के करीब पहुंच गए हैं। देखिए किस तरह से जय श्री राम गाने लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। बच्ची को साथ लेकर आए हैं, कितनी देर से एक कतार में? भगवान की कृपा है, यहाँ दर्शन करने आए हैं। दर्शन कितनी देर से? 1 बजे से लगे हुए हैं। अभी 3 बजे लग गए थे। 3 बजे से 1 घंटे में आप यहाँ पर आए? हाँ, आज तो जल्दी आ गया, पिछली बार तो बहुत लेट आया था। कोई परेशानी तो नहीं? धूप? नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। आज के दिन यहाँ पहुँचना, दर्शन करना कितना महत्वपूर्ण आपके लिए? हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं पूर्णिमा पर। बता रहे कि सालों साल से वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या नाम है? ऋषभ भाटी। ऋषभ, आज क्या लेकर आए हो हनुमान जी के लिए? भगवान के दरबार में प्रसाद लेके आए हैं जी। क्या लगा रहे हो प्रसाद में? भोग क्या दोगे? प्रसाद में जो मंदिर के बाहर उपस्थित है उसी को प्रसाद में दे रहे हैं भगवान। बहुत अच्छा है, सब अच्छा लग रहा है। बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए सब लोग आए हैं। बस लाइन और व्यवस्था की थोड़ी सी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज। जय श्री राम। जय श्री राम। लाइन में है, लेकिन कह रहे हैं कि लाइन में रहने से कोई दिक्कत नहीं, वी कैन मैनेज। यही बात है कि आजकल श्रद्धालु पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं कि वो जानते हैं इस बात के लिए, इस कतार के लिए वो घर से ही मेंटली प्रिपेयर होकर आए थे और जब दर्शन होंगे तो उनकी सारी थकान भी दूर हो बिल्कुल मनीष, ये जो आस्था की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं साफ बता रही है हनुमान जयंती के दिन भक्तों की भीड़ ये साफ तौर पर जाहिर हो रही है। संजय जी, देखिए भीड़ काफी ज्यादा है मंदिरों में, सुबह से ही लंबी कतार लगी है हनुमान जयंती के दिन पूजन के लिए, लेकिन शुभ मुहूर्त के बारे में अगर आपसे जाने तो आज का शुभ मुहूर्त क्या है? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और आप सबको जय श्री राम और राम राम। कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है, आज हम उसकी पहले बात करें, चर्चा करें, उसके बाद मुहूर्त की बात कर लेते हैं। कहा जाता है शास्त्रों में, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनु जवन कृष्णानुम ज्ञानागणम सकल गुण निधानम वानरणाधीशम रघुप्रिय भक्तम वात जातम नमामि। क्योंकि भगवान हनुमान जी का जो जन्म है अतुलित बलवान, क्योंकि जिनके अंदर बहुत सारा बल है, और कहते हैं जो सूर्य जैसे, क्योंकि जो पृथ्वी से जो है 13 लाख गुना बड़ा है, उसको भी अपने मुंह में समा लेते हैं, तो वो बलवान है हनुमान जी। दूसरा, उनका जो स्वरूप है स्वर्ण के समान है, सोने के समान है। जिस प्रकार से जो है सुमेरु पर्वत जो है सोने का है, उसी प्रकार से हेमा शलिभेदम कहते हैं हम कि जैसे हिम जो है बड़ा होता है, ऐसे सोने का पहाड़ जैसे हैं। और दूसरा जो है धनु जवन कृष्णानुम, अर्थात जो है राक्षसों का विध्वंस करने वाले हैं। ज्ञानी ना गणम्यम, अर्थात सभी गुणों से युक्त हैं। सकल गुण निधानम, सारे गुण भगवान जी के अंदर हैं। वाना राणाधीशम, वानरों में श्रेष्ठ, वानरों के स्वामी हैं। रघुप्रिय भक्तम, अर्थात भगवान राम के परम भक्त हैं। वात जातम नमामि, हम सब उनको प्रणाम करते हैं। तो आज का जो विशेष मुहूर्त की आपने बात की, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। देखो, आज का एक ऐसा दिन है जो भगवान
शिव के जो है 11वें अवतार के रूप में भगवान जो है हनुमान जी का जो है जन्म हुआ। और कहते हैं कि जहाँ पे भगवान राम है और भगवान शिव भी जो है राम को ही जपते हैं, तो हनुमान जी जो है शिव के ही स्वरूप में आप समझें शिव का अंग है, और उन्हीं के अंग अर्थात रुद्र रूप में 11वें अवतार के रूप में भगवान हनुमान का जो जन्म हुआ भगवान श्री राम की सेवा के लिए, क्योंकि कहते हैं प्रिय भक्तम, सबसे बड़े भक्त जो है वही है। और आज का जो मुहूर्त है सुबह से लेकर के और रात्रि तक का जो दिन है, पूरा दिन और रात का जो मुहूर्त है बड़ा ही श्रेष्ठ है। और अभी शाम को जो है मैं कहूँगा 11 बजे तक का जो मुहूर्त है 11:46 तक का, वो बड़ा ही शुभ है। और कहा जाता है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहते हैं भगवान राम की कृपा जिसके ऊपर हो जाए या हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो आज का दिन बड़ा ही पावरफुल दिन है। और कहते हैं कि बल विद्या बुद्धि देई मोह हरऊ कलेश विकार, की हमें सब बल बुद्धि विद्या ज्ञान सब कुछ हनुमान जी देने वाले हैं। और कहते हैं कि हनुमान जी जो है अजर और अमर और अभय नित्य हैं। और कहा जाता है शास्त्रों में हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी जो है विराजमान है। और उनमें जो सबसे पहली सिद्धि है वो है अणिमा, अर्थात जिस प्रकार से अपने स्वरूप को, जैसे ऑटम होता है सूक्ष्म भी कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं। दूसरी सिद्धि होती है गरिमा, गरिमा अर्थात अपने आप को जो है कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तीसरी जो सिद्धि है उनके पास में वो है महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और विशिष्ट। ये सारे गुण भगवान के अंदर सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। इस प्रकार से पहली है पदम, महापदम, शंख, मकर, कश्यप, कुंद, मुकुंद, नील और खर। ये सारी जो है सिद्धियां मानी गई है और निधियां मानी गई हैं। तो भगवान के पास सारी चीजें जो है विराजमान हैं और भगवान सबको सुख देने वाले हैं। और कहा जाता है भगवान हनुमान जी का जो वास है वो कहाँ पर है? कहते हैं कि पारिजात तरुमूलम वासनिम भाव्यामि पावनानंदनम, अर्थात कहते हैं कि पारिजात का जो पेड़ है उसकी जड़ में भगवान का वास सदा होता है। और हनुमान जी तो क्या है कि कण कण में जो है जैसे राम है ऐसी प्रकार से जो हनुमान जी चिरंजीवी हनुमान जी को कहा जाता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान शिव जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, ना उनका आदि है ना अंत है, उसी प्रकार से हनुमान जी भी जो है ना आदि ना अंत है, क्योंकि उनके पास एक महाशक्ति है और जो सबको जो है कहते हैं कि तुरंत आशीर्वाद देने वाले हैं। बिल्कुल। और उस आशीर्वाद से जो संजय जी आप जैसे बात कर रहे थे ना संकटों की, तो सारे संकट जो उनके भक्तों के होते हैं वो भगवान हर लेते हैं, उन्हें दूर कर लेते हैं। अच्छा नीति जी, आज क्या कोई आज ऐसे दिन कोई योग बन रहा है जिसका शुभ फल भक्तों को मिलने वाला है? वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। JNT के सभी दर्शकों को हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जी के प्राकट्य दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। चिरंजीवी है हनुमान जी, चारों युगों में व्यापक हैं, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे आज हम कलयुग की बात करें। जहाँ जहाँ राम भजन होता है वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं। कौन से संकट हैं जो हनुमान जी दूर नहीं कर सकते? वैदिक ज्योतिष में 4 ग्रह अशुभ माने जाते हैं, जिसमें प्रमुख होता है मंगल, जिसके अधिपति हनुमान जी हैं। उसके बाद शनि, राहु और केतु। राहु को पराशर ज्योतिष में राहु और केतु को बोला गया है कि शनिवत राहु और मंगल कूजावत केतु, यानी कि राहु और केतु में शनि और मंगल की ऊर्जाएं हैं। यानी कि इन चारों ग्रहों को अगर कोई एक ग्रह कंट्रोल कर सकता है या एक देवता कंट्रोल कर सकता है तो वो हनुमान जी हैं। कलयुग में अगर आपको सेहत से संबंधित कोई समस्या हो, आपके व्यापार में समस्याएं हों, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो, लिटिगेशंस हों, ये लोन्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तो एकमात्र हनुमान जी के आप शरण में जाएंगे, आपके सब कष्ट निवारण हो जाएंगे। भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये है हनुमान जी की शक्ति, असीम शक्ति है उनके पास। और किस प्रकार अपनी शक्तियों का सदुपयोग करके उन्होंने माता जानकी को उनके पीड़ा से बाहर निकाला। भगवान राम को भी किस प्रकार से विजय रथ का उनका जो मार्ग है वो प्रशस्त किया। किस प्रकार हर रूप में हनुमान जी ने, चाहे उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता माना जाता है, जैसे आचार्य अभी शर्मा जी बोल रहे थे कि किस प्रकार हनुमान जी ने असीम शक्तियों के जो धारक हैं उसके माध्यम से भगवान राम की सेवा करी, भक्ति की पराकाष्ठा हैं।
हनुमान जी के एक उपाय में सिंदूर जो चढ़ाया जाता है उसका विशेष योग है। लेकिन मैं पहले आपके प्रश्न पर आऊँगी कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आज कौन कौन से ग्रहों की युति बन रही है। आज पंचग्रही योग बन रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि में सूर्य और बुध की युति है, जिसको बुध आदित्य योग की संज्ञा दी जाती है। अपने आप में बुध इंटेलेक्ट का कारक है और सूर्य सत्ता का कारक है। ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटीज़ हैं बहुत अच्छी मिलती हैं। साथ साथ शुक्र की युति शनि के साथ है। नाड़ी ज्योतिष में शुक्र और शनि परम मित्र माने जाते हैं और इनके योग से धन योग भी निर्माण होता है। राहु केतु एक्सिस में ये सारे प्लैनेट हैं और सामने क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है चैत्र पक्ष की, सामने चंद्रमा विराजमान है कन्या राशि में, हस्त नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र में, जिनके ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं जो ये पंचग्रही योग बन रहे हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है, धन योग बन रहा है, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, द्विस्वभाव राशि लगन के लिए मालव्य योग का निर्माण हो रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं यश और सम्मान के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, सुख संपत्ति देने वाला योग बना हुआ है। तो आज के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, संकीर्तन करते हैं और सबसे ज़्यादा तो भगवान राम का जाप करते हैं, क्योंकि उन्हीं के परम भक्त हैं, रुद्र के अवतार हैं, भगवान शिव के आराध्य, भगवान राम के समीप आने के लिए हनुमान जी ने केसरी नंदन और माता अंजनी के माध्यम से जो अवतार लिया हनुमान जी का, वो केवल अपने आराध्य की सेवा करने के लिए एक रुद्र रूप में उनको पूजा जाता है। तो आप हनुमान जी की सेवा करते हैं। और एक चीज़ और सिद्धांत मैं आपको बताऊं, लाल किताब में भी राहु को हाथी कहा जाता है और मंगल को महावत कहा जाता है। हाथी जब बिगड़ जाता है तो केवल महावत के कंट्रोल में होता है। अगर आपके ऊपर राहु की दशा या अंतरदशा चल रही हो, शनि की साढ़े सती चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो, मंगल के दुष्प्रभाव हो, तो निश्चय माने केवल एक हनुमान जी की आराधना से आप उन सारे संकटों से निदान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपने शनि की बात की नीति जी। श्रुति जी, आपके पास आना चाहूंगी। शनि को लेकर हनुमान जयंती के दिन काफ़ी ज़्यादा धारणाएं होती हैं, तो क्या जो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं वो शनि के प्रभाव से बच सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि शनि के प्रभाव से बचने के लिए हम ना सिर्फ शिव जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। हनुमान जी को तो शिव जी का अवतार बताया ही जाता है। देखिए, हनुमान जी को अगर हम सिंबॉलिकली भी समझने की कोशिश करें ना, तो जैसे अग्नि तत्व होता है, अग्नि शक्ति, ऐसा कहा जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है। इतनी शक्ति है कि सूर्य को भी एक गोला समझ के उन्होंने खा लिया। वो बचपन में इतने उत्पाती रहे कि उनको श्राप मिला कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। फिर श्री राम जब आपकी जिंदगी में आएंगे तो धीमे धीमे वही आपको आपकी शक्तियों का आभास कराएंगे, आपको याद दिलाएंगे। सोचे, सर्वशक्तिमान होते हुए भी कितने विनम्र और प्रभु की सेवा में लीन। रावण जैसे राक्षस का जो है वो संहार अकेले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और अपने प्रभु की सेवा में जो है वो लगे रहे। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये हमें उनसे जरूर सीखने लायक होती हैं। और खास तौर पे हनुमान जी, जब हम अग्नि तत्व की राशियों की बात करते हैं, अग्नि ग्रह जैसे मंगल की बात करते हैं, ज्योतिष में उन्हीं से इन सब चीजों को कोरिलेट करके देखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान आप लगाएं। देखिए, पंचमुखी जो हनुमान होता है उसमें भी 4 नारायण के ही रूप हैं, जिसमें गरुड़ है, नरसिंह है, ग्रीव है। तो इस नरसिंह के अलावा मतलब ये 5 जो रूप होते हैं ना, जिसमें से 4 तो वही है जो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। तो 5 मुखी रुद्राक्ष को अगर हम दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो भी आपको अगर भय बहुत महसूस होता है तो आपको एक शक्ति मिलती है और अंदर से मनोबल जो है आपका वो बहुत ऊंचा बना रहता है। शनि जो ग्रह होता है, ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि शनि आपके अंदर ना एक उदासीनता लेकर आता है, भय लेकर आता है, डिले होता है, लाइफ में सारे काम में डिले होने लगता है, क्योंकि शनि मैच्योरिटी का ग्रह है। कहीं ना कहीं आलस्य आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम जो है नहीं बनते। देखें, अगर आप बुढ़ापा महसूस कर रहे हैं, यानी कि लैक ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे हैं, आलस महसूस कर रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी हड्डियों से जुड़ी आपको समस्या होती है, तो कहा जाता है कि हनुमान जी जो शक्ति का स्वरूप है ना, अग्नि तत्व जिसे कहते हैं, अग्नि जो पित्त है आपके शरीर में, वही वो शक्ति स्वरूप है जो प्राण की भी आपके अंदर जो है ऊर्जा को संचार करती है। तो हनुमान जी की पूजा इसलिए करी जाती है, लाल रंग धारण किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि देखिए, मूंगा जो है वो हर किसी को सूट नहीं करता, क्योंकि जब बहुत शक्ति जो है नेगेटिवली एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है आपके जीवन में, तो वो आपका जैसे कहते हैं वाहन
सोच समझ के चलाना चाहिए। वो दुर्घटना करा सकती है, वाद विवाद करा सकती है। शक्ति को संयमित रखना होता है। तो हम कहते हैं कि आप लाल रंग जो है वो कम प्रयोग करें। लेकिन शनि के जब हम उपाय बताते हैं तो शनि आपके जिंदगी में नेगेटिवली जो इम्पैक्ट करते हैं, जैसे आपको एजिंग देते हैं, हड्डियों से जुड़ी समस्या देते हैं, आपको धन की हानि देते हैं, या बहुत धीमे 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 चीजें आपके जीवन में होने लगती हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं शनि होने की वजह से, क्योंकि शनि कहते हैं कि आपको मैच्योरिटी जो है वो दिखानी है, धैर्य रखना है, धारण रखना है। बहुत चीजें इतनी डिले हो जाती हैं कि कभी कभी वो अपना जो है मूल स्वरूप भी खो बैठती हैं। तो उन सब से बचने के लिए अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगी कि हनुमान जी की पूजा, दक्षिण दिशा में एक लाल दिया, लाल सिंदूर, उनको बूंदी का भोग लगता है जो उनको प्रिय है, और गुड़ चना उनको जो है चढ़ाया जाता है। और इनफैक्ट छाया दान जिसे कहते हैं, सरसों के तेल पे अपना चेहरा देख के हनुमान जी के मंदिर पे अगर आज के दिन लोग जलाते हैं या पूजा करते हैं, इस तरह वो शनि के जो प्रकोप से, शनि के दुष्प्रभावों से जो है वो बच यानी कि कुछ इस तरीके से हनुमान जी को प्रसन्न भी किया जा सकता है। मनीष के पास एक बार आ जाते हैं। मनीष, देखिए तस्वीरें आपने दिखाई भक्ति की कि आस्था का सैलाब उस मंदिर में साफ देखने को मिल रहा है। सजावट कैसी की गई है मंदिर में, और मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा है, क्या आज के दिन उसको खास अलग तरीके से सजाया गया है? देखिए, पहले तो हनुमान जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर वो बेहद खास है। कहते हैं कि जिस वक्त हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे उस वक्त के स्वरूप की यहाँ पर प्रतिमा है, और वो स्वयं सिद्ध प्रतिमा। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर हैं और वो कैसे अपने साथ हनुमान जी की पेंटिंग अपने हाथों से बनाकर लाए हैं। हालांकि वो बैरिकेडिंग के उस तरफ हैं, फिर भी उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आप लोग का? मेरा नाम निशा है। मेरा नाम मोनिका है। कब बनाई आप लोगों ने? हमने 1 घंटे में, अभी 1 घंटे में। 1 घंटे में बनाई है इसे? कहाँ बैठ के बनाया? यही बाहर मंदिर के बाहर। देखिए आप ये बच्चे ये पेंटिंग बनाकर लाए हैं और कह रहे हैं कि 1 घंटे में बनाई है, यहीं बैठकर बनाई है। कब से पेंटिंग कर रहे हो आप लोग? हम लोग अभी 1 घंटे से पेंटिंग्स कर रहे थे मंदिर के बाहर ही। और ये मोनिका 12 से 15 साल से हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं, और मैं आंखें बंद करके भी पेंटिंग बनाती हूँ। अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में भी हम लोग बनाए थे, हम दोनों मिलकर के राम जी की पेंटिंग और रंगोली भी कुंभ में भी बनाए थे। अभी हनुमान जी की जयंती पे हनुमान जी की भी बनाया। तो राम जी की पेंटिंग बनाना, हनुमान जी की पेंटिंग बनाना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हम लोग मिथिला से हैं और राम जी हमारे हम मिथिला का कहते हैं ना, मिथिला का कन कन खिला जमाई राजा राम मिला। तो हम लोग बचपन से ही हमेशा से ही राम जी के और हनुमान जी के भक्त हैं, और जब भी हमें मौका मिलता है हम उनकी पेंटिंग्स के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं। आप तो आंखें बंद करके पेंटिंग बना देती हो। और क्या क्या बनाया आपने भगवानों में? अभी तो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है। महाकुंभ में भी हम लोगों ने शिव जी की पूरी टोली नागा साधु का बनाए थे, राम जी की बनाए, राम जी का राम दरबार बनाए, उनके कई सारे रूप बनाए, और अभी हनुमान जी का भी बनाया है। ये कौन सा रूप है हनुमान जी का? हनुमान जी का शॉम में ध्यान करते हुए रूम है। शॉम में ध्यान करते हुए जब आप देखिए कि ये बच्चे कितने कलाकार, कितने होशियार की कह रहे हैं, आंख बंद करके पेंटिंग बना देते हैं। राम मंदिर जब हुआ तब वहां पर गए थे, कुंभ में गए थे, और अब आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये इनकी भक्ति है और ये इनको आशीर्वाद है हनुमान जी का कि आंख बंद करो फिर भी वो आसानी से पेंटिंग बना सकती हैं। इतनी खूबसूरत पेंटिंग 1 घंटे में यहीं बैठकर बनाया है। तो ये दिखाता है कि बच्चों में, श्रद्धालुओं में, भक्तों में कितना जोश है अपने इष्ट को लेकर, और यही जोश आपको इस कतार में दिखाई पड़ेगा जहां लोग घंटों घंटों से खड़े हुए हैं। बाहर मौसम की मार झेल रहे हैं, धूप है, गर्मी है, लेकिन उससे इन्हें कोई परेशानी नहीं। सबके चेहरे पर आपको खुशी दिखाई पड़ेगी। मंदिर की हम बात करें तो मंदिर में आप देख ही रहे हैं किस तरह से सजावट की गई है। बाहर आपको तमाम सारे फूल दिखाई पड़ते हैं, अंदर कई खास फूलों से श्रृंगार किया गया है। और सुबह 5 बजे यहाँ पर पहली आरती हुई थी, शाम को 7 बजे आखिरी बार आरती होगी, और इस आरती में आज दिन भर दरबार खुले रहेंगे। बिल्कुल भी समय के लिए दरबार को बंद नहीं रखा गया है। तो कुल मिलाकर भक्तों के लिए आज बड़ा दिन है। मंदिर प्रशासन ने उसकी तमाम व्यवस्थाएं की है। आप देखिए कि लाइन को यहाँ पर पेंटिंग्स की बात हो या फिर ये जो भीड़ दिख रही है उसकी बात, आस्था बढ़ चढ़ कर बोल रही है, ये साफ दिख रहा है। मनीष, जिस तरीके से आपने मंदिर की तस्वीरें दिखाई, संजय जी, हमने देखी कि भीड़ काफी ज्यादा है, यानी क्योंकि आज हनुमान जयंती है। ऐसे में क्या ये कह सकते हैं कि आज के दिन जो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है वो और दिन से अलग है, ज्यादा फल देती है?
जी, कहा जाता है कि सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो सब चाहते हैं कि भगवान की शरण में आज के दिन चले जाएं। और आज एक ऐसा दिन है, उनका जन्मदिन भी है। जब किसी का जन्मदिन होता है तो आप जो है सब लोग जाते हैं, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। तो आज का दिन एक ऐसा दिन है जहाँ परमात्मा के दर्शन के लिए सबको जाना चाहिए और उनके अंदर जो तेज है, बल है, उसको ग्रहण करना चाहिए और अपने मन में ये विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा जैसे गुण हमारे अंदर आ जाए, ईश्वर जैसे गुण हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप भगवान की तरह गुणों को ग्रहण कर लेंगे, आप भगवान की मूर्ति को जब देखते हैं तो उनके अंदर सबसे बड़ा जो तेज है, उनके मस्तिष्क पर एक तेज विराजमान है, उनके अंदर बल है, उनके अंदर एक स्वर्ण जैसी मुद्रा में है, वो ध्यान मग्न है। तो ईश्वर के गुणों को हमें धारण करना है। और आज के दिन विशेष करके जब भगवान को आप चमेली का तेल और बरक लगा देते हैं और सिंदूर चढ़ा देते हैं, तो आज के दिन जब भगवान को अर्पित करेंगे कोई चीज और हनुमान जी का ध्यान करेंगे, ओम हन हनुमते नमः, क्योंकि जब ईश्वर के ध्यान में आप लीन हो जाएंगे, जिस प्रकार से आप देखें हनुमान जी हमेशा जो है भगवान के ध्यान में ही लीन दिखाई देते हैं और जब पराक्रम की जरूरत होती है तब उनको जागृत अवस्था आती है, अपनी सिद्धियों को तक भूल जाते हैं। तो क्या है कि ऐसे ही आदमी को जो भगवान का सेवक बनकर परमात्मा का ध्यान कर करके और उनकी जो कहते हैं जो उनकी क्वालिटीज हैं उनको धारण करना चाहिए। और आज का दिन एक ऐसा दिन है, विशेष दिन है, जिस पर आप भगवान के लिए जो है सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। पहली चीज, आप व्रत रख सकते हैं, पूर्णिमा का दिन भी है, हस्त नक्षत्र है, चंद्रमा का दिन है। तो ये क्या है कि मानसिक, शारीरिक, भौतिक सभी प्रकार का सुख देने वाले भगवान है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कलह कलेश है उसको हनुमान जी जो है तुरंत ही दूर कर देते हैं। और हनुमान कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की एक बार कृपा हो जाए, जिस प्रकार से हनुमान जी जो है अत्यंत भक्त है भगवान के, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में जब ईश्वर की कृपा होना शुरू हो जाती है तो उसके सारे के सारे काम जो है तुरंत बनना शुरू हो जाते हैं। और कहते कहा जाता है कि आप मेहंदीपुर बालाजी जब जाते हैं तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा संकट हो, शरीर में कोई भी कष्ट हो, वो सबके सब कष्ट जो है हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पे धाम बताए गए हैं, हनुमान जी के जितने भी मंदिर हैं, आप जब उस धरती पर 5 किलोमीटर पहले ही कदम रखते हो तो आपके शरीर के अंदर एक अलग तरह की वाइब्रेशन जो है जागृत होना शुरू हो जाती है। और कहा जाता है जब आप भगवान को महसूस करोगे तो भगवान भी आपको साक्षात जो है दर्शन देंगे। तो ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हो जाती है इंसान के ऊपर, परमात्मा की जो अनुकंपा होती है, जो फील करना जानता है या फील करता है या परमात्मा पूरे तरीके से समर्पित हो जाता है, अर्पित कर देता है अपने आप को, तो भगवान जो है उसको अवश्य दर्शन देते हैं। और कहते हैं कि भगवान जो है सृष्टि के अंदर है। कोई जैसे कहते हैं लोग कि हम नास्तिक हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो 5 तत्व बने हैं, प्रकृति जो बनी है 5 तत्वों से ही बनी है और 5 तत्व जो तत्व कहलाते हैं उसी के अंदर भगवान का रूप समाया हुआ है। अगर प्रकृति को क्लीन रखेंगे, नेचर को क्लीन रखेंगे तो आपको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि हम एक आत्मा है, हम एक जीव है और वो परम आत्मा है। तो परम आत्मा जो है ईश्वर है और वो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, कण कण में मौजूद है, उसको महसूस करने की जरूरत है। और भगवान जो हनुमान जी हैं उनके स्वरूप को, बाल रूप हो चाहे आप कोई सा भी स्वरूप हो भगवान का, चाहे बल का रूप हो, तो उनको धारण करें। और जिस प्रकार से हनुमान जी के जो गुण हैं उनको ग्रहण करने जैसे की आप कोशिश स्वरूप करें। की बात कर रहे हैं ना संजय जी, हनुमान जी की जो प्रतिमा है, बजरंग बली की प्रतिमा, वो इतनी शक्तिशाली दिखती है, उनको देखकर उनकी पूजा करने से ऐसा लगता है मानो सारी शक्तियां हमारे अंदर आ गई हैं संकटों से लड़ने की। चलिए नीति जी, आपके पास आना चाहेंगे। नीति जी, मंगल दोष की अगर हम बात करें, मंगल दोष वाले लोगों के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? पहले तो पूजा जी मंगल को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल के ही कारक है। भूमि सुतः हनुमान जी को बोला जाता है, मंगल भूमि का कारक है। तो एक तो दोष के साथ साथ आपको अगर जीवन में भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो भी मंगल की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। दूसरी चीज़, मंगल कारक किस चीज़ का है? मंगल आपके जीवन में ऊर्जा का कारक है, पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है, पुरुषार्थ का कारक है। मानव योनि को कर्म योनि माना गया है। कर्म के भाव में, यानी कि दशम भाव में जो शनि की राशि है, मकर राशि, वहाँ पे मंगल उच्च के हो जाते हैं। यानी कि आपको श्रेष्ठ कर्म अगर करने हैं तो आपको साहस का, पुरुषार्थ का, इसका परिचय देना पड़ेगा और उसके कारक मंगल हैं। मंगल दोष, यद्यपि कुंडली में मैं इसको दोष की संज्ञा नहीं देती, मंगल की ऊर्जा ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादा होती है। अगर मंगल आपकी कुंडली में 4थे भाव में, लगन में, 7म भाव में, 8म भाव में या 12वें भाव में विराजित होते हैं तो ऐसे लोगों के पास ऊर्जा ज़्यादा होती है, जिसकी
जिसकी वजह से कई बार नॉर्मली शादी के परिप्रेक्ष्य में मंगल दोष को ज़्यादा उसका गणित देखा जाता है कि आपकी ऊर्जा और आपके पार्टनर की ऊर्जा का एक प्रकार से कोइंसाइड मैचिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे मंगल दोष देखा जाता है। ये निसंदेह मंगल की दोष को शांत करने के लिए हनुमान जी की आराधना और पूजा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। और आप ज्योतिष में भी समझे, जो काल पुरुष की प्रथम राशि है मेष, उसके अधिपति मंगल और उनके स्वामी भगवान हनुमान जी, और अष्टम भाव यानी कि वृश्चिक राशि के भी स्वामी हनुमान जी ही हैं, जो मृत्यु का भाव है, कहीं ना कहीं हिडन सीक्रेट्स का भाव है, आपको एक खोजी प्रवृत्ति, एक अदृश्य ज्ञान की भी वो कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो ये आप चीज़ समझ लीजिए कि जन्म जो पहला भाव है, पहली राशि है, उसके अधिपति ही भगवान हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की आराधना जातक अगर पूरी रूप से करता है, जैसे मैंने पहले बताया, और केसरी नंदन हनुमान जी को बोला जाता है। केसरी भगवान बृहस्पति के पुत्र हैं, यानी कि बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जो कुंडली में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट माने जाते हैं, उनको भी अगर कंट्रोल करना है तो आप मंगल की पूजा करें, यानी कि हनुमान जी की पूजा करें। मंगल दोष के निवारण के लिए हनुमान चालीसा में कहा गया है, 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। और उसके बाद एक और वर्णन आता है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। सबसे पहली बात तो 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और भगवान तुलसीदास के साथ साथ अपने अमुक नाम का, क्योंकि यहाँ पे तुलसीदास क्या आग्रह कर रहे हैं, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। हम भी तो चाहते हैं कि हमारे हनुमान जी, हमारे नाथ, जिनके हृदय में भगवान राम का वास है, वो हमारे अंदर डेरा करें। तो यहाँ पे आप अपना नाम लीजिए। मान लीजिए आप पूजा जी हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, तो पूजा दासिन सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पंडित संजय जी बोल रहे हैं, तो संजय दास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। ऐसा प्रार्थना करते हुए हनुमान जी को अपने हृदय में आप वास करिए। ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का और भगवान राम के मंत्र का जाप करते रहिए। और साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा संकट है तो पंचमुखी हनुमान स्तोत्र, हनुमान कवच का पाठ आपके लिए रामबाण का उपाय करेगा। और अगर समय आपको उपलब्ध है तो सुंदरकांड का पाठ, जो हनुमान जी को अति प्रिय है, उसका आप पाठ करेंगे, हनुमान जी का जाप करेंगे। हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। माता सीता जब अपनी मांग में भगवान राम की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगा रही थी, तो अपने जिज्ञासा हेतु हनुमान जी कहे, माता आप क्या लगा रही हैं मांग में? तो बोले कि हम सिंदूर लगा रहे हैं, इससे श्री राम की आयु वृद्धि होती है। तो क्योंकि वो परम भक्त थे, तो उन्होंने अपना पूरा शरीर ही लाल सिंदूर से रंग लिया। तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी को जब आप सिंदूर चमेली के तेल के साथ मिक्स करके अर्पण करते हैं तो वो कितना प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो तो भक्ति की पराकाष्ठा है। ये भक्ति की शक्ति आपके चैनल में देखें कि धूप है, भूख है, प्यास है, भक्त सब भूल के उस शक्ति के अधीन होकर अपनी आस्था कैसे बारंबार हनुमान जी के श्री चरणों में लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी भक्ति को दर्शा रहे हैं। तो ये भक्ति की ही ताकत है, बिल्कुल, जो हम सबको एक प्रकार से सनातन संस्कृति के साथ जोड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें ना नीति जी सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। ये भीड़ सुबह से हनुमान लगी जी हुई तो है। आपको प्रत्यक्ष, जो हनुमान जी के भक्त हैं वो आपको बताएंगे कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कितने उदाहरण जीवन में दिखाएंगे कि मात्र उनके नाम सिमरन से ही कितने संकट उनके हर लेते हैं हनुमान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। श्रुति जी, नीति जी ने जिक्र किया हनुमान चालीसा पाठ का, तो जब पाठ किया जाता है तो ज्योतिष के हिसाब से अगर समझा जाए तो किस दिशा में बैठकर करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ होता है? देखिए, अग्नि की दिशा, देखिए वैसे तो कोई भी रूल जो है ज्योतिष में ना एब्सोल्यूट नहीं होता है, यानी कि परम सत्य नहीं है। जैसी आपकी समस्या है उसी तरह से उसका समाधान है, उस समस्या का निवारण है। तो करना ये होता है कि चूंकि हम हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, अग्नि तत्व का प्रतीक मानते हैं, ऊर्जा का संचार उनकी वजह से होता है, तो हम कहते हैं कि अगर आपको धन धान्य से समस्या आ रही है, जैसे सर्जरी हुई है तो रिकवरी आप चाहते हैं, हीलिंग आपकी जल्दी हो जाए, आप दक्षिण दिशा जो अग्नि की दिशा होती है वहां बैठ के जब आप बजरंग बाण का पाठ करें, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे आप संकट मोचन स्तोत्र करें या हनुमान अष्टक का पाठ करें, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, जहां भी आपका मन लगे, अगर आप दक्षिण दिशा में या दक्षिण पूर्व दिशा में बैठ के करते हैं तो ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस, भय। देखिए, शरीर में जब बहुत ऊर्जा होती है ना तो बहुत सारी बीमारियों से आप वैसे ही ऊपर उठ जाते हैं, आपको दर्द बहुत ज्यादा महसूस नहीं होते, जल्दी रिकवरी आप जो है शरीर करने लगता है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनको भय बहुत लगता है, डर लगता है या
किसी तरह का उनके शरीर में कोई विकार है कि उनको एनर्जी बहुत चाहिए हील होने के लिए, कि दर्दें बहुत रहती हैं, तो कहा जाएगा कि आप दक्षिण पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में जो है बैठ के अगर हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे या हनुमान चालीसा करेंगे तो उससे जो है आपको बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स मिलते हैं। जी, मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बताइएगा कि हनुमान चालीसा की यहाँ पर जिक्र हो रहा था, क्या वहाँ पर भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं? क्या ऐसी जगह मंदिर में बनाई गई है? क्योंकि मरगट वाले बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर मैंने खुद अक्सर देखा है कि बैठकर वहाँ पर लोग पूजा कर रहे होते हैं, पाठ पढ़ रहे होते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था वहाँ पर की गई है आज के दिन, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है? देखिए, आज तो हनुमान जन्मोत्सव है। आप अमूमन भी अगर यहाँ पर आएंगे तो आप ना सिर्फ मंदिर के अंदर बल्कि इस पूरे प्रांगण में आप लोगों को बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। और सिर्फ प्रांगण में ही नहीं, आप देखिए कि ये कतार लगी हुई है, कतार में भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने हाथ में छोटी छोटी हनुमान चालीसा लेकर पहुंचे हुए हैं, लगातार उसका वो पाठ कर रहे हैं। जब से लाइन में है तब से वो कई बार पढ़ चुके हैं। कोई अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा खोलकर लगातार पढ़ रहा है। तो ये यहाँ का बहुत ही आपको कॉमन विजुअल्स हैं कि आपको लोग हनुमान चालीसा पढ़ते मिलेंगे। देखिए, तो मैं बात कर रहा था, ये इनके हाथ में भी हनुमान चालीसा है, ये भी पढ़ते। आप पूरी लाइन पढ़ते हुए आई हैं? हाँ, पीछे से लाइन में हो गया 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी बार पढ़ ली? एक ही बार पढ़ी है, वहाँ से पीछे अभी मिली है, मैं तो पीछे बैक पे इसलिए। इनके हाथ में भी है। ये बहुत कॉमन सी बात है, आपको इस लाइन में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इनके हाथों में हनुमान चालीसा है और वो उसका पाठ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या नाम है? चहक चहक चहक, बहुत अच्छा नाम है। चहक, कितनी देर से लाइन में हो? बहुत देर से। कुछ खाया पिया है? भूख तो नहीं लगी? नहीं नहीं। भाई को दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। एक बार कस के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए। जाने तो पूरा भगवान मंदिर बुराई नहीं करते, बहुत अच्छा लगा। पुलिस वाले का बहुत सपोर्ट है, अपने अपने आदमियों को निकाल रहे हैं फिलहाल। देखिए, आप सबके हाथ में प्रसाद है। हनुमान चालीसा की आप बात कर रही थी, लोग लाइन में लगकर कई बार पढ़ जाते हैं। अंदर तो व्यवस्था है ही, वहां बैठकर आप पढ़ सकते हैं अमूमन, लेकिन आज के दिन क्योंकि मंदिर प्रांगण के अंदर मूर्ति के सामने जगह नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आप आज अंदर बैठकर नहीं पढ़ सकते। लेकिन बाहर आप यहाँ कहीं भी बैठकर आप देखेंगे चारों तरफ तो लोग आपको ऐसे बैठे हुए दिख जाएंगे। श्रद्धा और आस्था का विषय है, लोग जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन वो ये बात समझते हैं कि पाठ करने के लिए कोई फिक्स जगह नहीं है। आपको जहां मौका मिले आप वहां हनुमान चालीसा बोलते रहिए, आप वहां पाठ करते रहिए, आप वहां भजन करते रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष आप। ये श्रद्धा और आस्था, ये लाइन में लगकर भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। पंडित संजय शर्मा जी, आज के दिन आस्था इतनी ज्यादा है लोगों की, कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं, तो क्या राशियों के हिसाब से, सभी राशियों की अगर हम बात करें तो ये कितना लाभदायक है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, व्रत तो सबको ही रखना चाहिए। व्रत का अर्थ क्या है कि आपने एक जो है अपने मन के अंदर जो है धारण कर ली बात कि हमें जो परमात्मा के प्रति जो है व्रत रखना है, संकल्प लेना है और हमें ईश्वर की पूरी आस्था दिखानी है। और कहते हैं कि तप से ही आपको जो है तेज मिलता है। जब तक आप कोई तप नहीं करेंगे तो तेज नहीं आएगा। ध्यान नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे तो आपकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। तो जब आप व्रत रखते हैं तो व्रत उपवास के रूप में रख सकते हैं व्रत, या आप कुछ भोजन ना करके रख सकते हैं, या एक टाइम भोजन करके रख सकते हैं, या जल पी करके रख सकते हैं। कोई भी तप जो आपसे निभ जाए वो तप आप व्रत के रूप में रख सकते हैं। परंतु भगवान हनुमान जी के 12 नामों का सुमरन अगर आप करते हैं, जब आप तप करें उस दौरान, तो आपको बहुत ही ज्यादा जो है लाभ होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनना शुरू हो जाती है। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसी प्रकार से जो लोग जिनके पास समय की कमी हो तो वो जो है हनुमान जी के 12 नाम को भी बोल सकते हैं। जैसे हनुमान, अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबल, इस प्रकार से पिंडाक्ष, अधि विक्रम, इस प्रकार से जो हनुमान जी के 12 नाम है उनका अगर नाम बोल लें तो उससे भी आपके जीवन में जो उपवास रख रहे हैं आप, उसी सत के बराबर, तप के बराबर जो है आपका जीवन चलने लग जाता है। और सबसे लघु मंत्र जो है वो ओम हनुमते नमः जो मंत्र है ये वाला है। और प्रार्थना करनी है तो मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम वात्मजामम
वानर युत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो इसको प्रार्थना के रूप में आप रोज कर सकते हैं। तो ये आपके जीवन में सुख को, आनंद को, ज्ञान को, मति को बढ़ाने वाला है और आपके जीवन में सुख और आनंद देने वाला है। क्योंकि हनुमान जी की कृपा जब ही हो सकती है जब आप तप और तपस्वी बने, ब्रह्मचारी बने, सात्विक रहें, तामसिक चीजों को त्याग करके सात्विकता अपने मन में धारण करें। और शास्त्रों में भी कहा जाता है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जो नरक के रास्ते हैं उनको त्याग करके ईश्वर की शरण में लग जाएं, तभी ईश्वर की कृपा जो है आपके ऊपर बनती है। और तप और तेज आपको चाहिए तो हनुमान जी के शरण में चले जाना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार से उनकी भक्ति है और उनकी श्रद्धा है राम के प्रति, वैसा ही हम सबको बनना है और हमें अटूट विश्वास जो है ईश्वर में होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जो हमारा जन्म भी हुआ है वो परमात्मा ने किसी न किसी कारण से भेजा होता है इस दुनिया के अंदर। तो कोई ना कोई कारण है जिससे हमें ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है। तो उस कारण को समझने की कोशिश करें और ईश्वर की शरण में रहें, परमात्मा का ध्यान करें, हनुमान जी की पूजा करते जाएं और जय श्री राम कहते जाएं, जिससे बनेंगे आपके सारे काम। ठीक है संजय शर्मा जी। नीति जी, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आज के दिन किस रंग के कपड़ों को पहनने से बचें, और वो एक मंत्र जो आपके हिसाब से जो सभी राशियों के लिए फलदायक साबित हो। देखिए, भगवान जो है वो भक्त के अधीन है और भक्त भक्ति के अधीन है। और भक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो कामना हेतु कि आप भगवान से कुछ चाहते हैं, एक आप भगवान को ही चाहते हैं। केवल भगवान को प्राप्त अगर आप कर लेंगे तो भगवान जानता है कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो केवल कोई मंत्र नहीं है पूजा जी, राम नाम का भी अगर आप जाप करेंगे, भगवान जिनके प्रिय भक्त हैं, तो उससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। केवल भावना सात्विक होनी चाहिए, कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए भगवान के श्री चरणों में। तो आप कोई भी रंग का कपड़ा पहने, कोई भी मंत्र का जाप करें, केवल आपका सरेंडर हो कि हे ईश्वर, मैं समस्त आपको आपके श्री चरणों में अपने आप को प्रकट आप सरेंडर करता हूँ। तो भगवान आपकी हर मनोकामना जो आपके लिए आप भी नहीं जानते कि क्या उचित है, लेकिन वो ईश्वर जानता है कि कब आपको क्या देना है, कितना देना है, कब देना है। तो उसके श्री चरणों में आप पूरा सरेंडर कर दीजिए। ओम हंग हनुमते नमः, श्री राम जय राम जय जय राम। मात्र इस मंत्र का भी अगर आप जाप करेंगे, कोई भी रंग का कपड़ा अगर आपने पहना होगा, ईश्वर आप पे कृपा दृष्टि, यानी कि इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो सारे संकट दूर हो केवल जाएंगे। नाम आधारा। तो इसलिए आप सांसों की माला से सिमरू में सीताराम, जैसे जैसे श्वास लेते हैं, पवन पुत्र कहा गया है, वायु ऊर्जा है, आपकी प्राण वायु ऊर्जा का संचालन ही हनुमान जी के हाथ में है। तो सांसों के साथ केवल राम नाम का जाप लेंगे, हनुमान जी की कृपा आप पे बरसती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि आज हनुमान जयंती है तो हमने हनुमान जयंती के इस महत्व के बारे में समझा। आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।